Next topic is initial rate method to determine order of the reaction. देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों में ही कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी मेथड है। क्या है? इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देयर आर 3 to 4 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसमें से ये फर्स्ट मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, इसमें फॉर्मूले हम पिछले यूज़ करेंगे, तो एक बार जो पिछले फॉर्मूले उनको रिवाइज करते हैं। हमें मान लिए एक इक्वेशन गिवन है 2a + b गिव्स आउट प्रोडक्ट। ये आपको इक्वेशन गिवन है 2a + b गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? r = k a⁻x b⁻y। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है रेट का। r = k a⁻x एंड b⁻y। अब इसमें k क्या होता है? k होता है रेट कांस्टेंट, एज यू नो। r रेट ऑफ द रिएक्शन, x ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a एंड y ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। ये चीज़ थी। एंड x + y जो है इसके सम को हम क्या कहते हैं? इसके सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो हमने फ़िलहाल यूज़ करनी है आगे चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसका यूज़ करके आपने यही सारी चीज़ों को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिए। पहले क्या दिया है? 3a + 2b गिव्स आउट प्रोडक्ट। 3a + 2b गिव्स आउट प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज़ मोल पर लीटर में 0.1। 3 एक्सपेरिमेंट्स है, मान लीजिए यहाँ पर आपको गिवन है 0.1, 0.1 एंड 0.2। यह है कंसंट्रेशन ऑफ A फॉर 3 एक्सपेरिमेंट। कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1, 0.2 एंड अगेन 0.1 एंड रेट गिवन है मोल्स पर लीटर में 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ एंड 4 × 10⁻³ तो ये आपको दे रखा है रेट 4 × 10⁻³, 1 × 10⁻³, 4 × 10⁻³। बी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन। कहा है कि फाइंड रेट लॉ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो आपको 3 चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालनी बेटे? आपको निकालना है रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था कि पिछले फॉर्मूले ही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है, मतलब इक्वेशन है 3a + 2b गिव्स आउट प्रोडक्ट, मतलब 2 रिएक्टेंट है। तो रेट लॉ की टर्म में क्या लिखेंगे? r = k a⁻x एंड b⁻y। ठीक है बेटे, r = k a⁻x b⁻y। अब इस इक्वेशन में 1 by 1 सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज पुट करते चलो। या सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे। फर्स्ट वाले में आपको रेट गिवन है 2 × 10⁻³ k। कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो 0.1 दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मार्क कर लिए, इक्वेशन नंबर 1। हमने कौन सी वैल्यूज पुट की? जो आपको ये चार्ट दिया था इसकी पहली सारी वैल्यूज पुट की। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे, सेकेंड वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड वैल्यूज पुट की। सेकेंड में 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1 0.2 इक्वेशन नंबर 2। देन 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.2 0.2 दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके आपने x y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इनको ऐसे डिवाइड करना है कि 1 वेरिएबल एटलीस्ट कैंसिल हो जाए, जिससे दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकें। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। 2 की वैल्यूज़ क्या थी? 1 × 10⁻³ k 0.1 x 0.2 y। 1 की 2 × 10⁻³ k 0.1 x 0.1 y। अब देखिए 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, इधर बचा 1/2। 0.1 x 0.1 x k से k कैंसिल, क्या बच गया? 0.2 / 0.1 y। तो 0.2 / 0.1
2 बच गया, तो 2 रेस्ट टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, बेस सेम पावर इक्वल कर दी। देन इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1, सेम थर्ड क्या था 4 × 10 टू द पावर -3, 1 में है 2 × 10 टू द पावर -3, थर्ड में k 0.2 पावर x 0.1 पावर y, थर्ड फर्स्ट में k 0.1 पावर x 0.1 पावर y, ये y से y कैंसिल, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और ये 0.2 अपॉन 0.1 की पावर x, तो ये कैंसिल हो गए पॉइंट्स, ये आ गया 2 की पावर 1 इज 2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू मिल गई, तो रेट क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू k a रेस्ट टू पावर 1 b रेस्ट टू पावर -1, ठीक है, ये आ गया आपका रेट। अब इसमें क्या करें, किसी भी जो 3 इक्वेशन पहले हमने लिए हैं किसी भी एक में x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने जैसे फर्स्ट में पुट किया 2 × 10 टू द पावर -3 k 0.1 रेस्ट पावर 1 0.1 रेस्ट पावर -1, सिंप्लीफाई किया k आ गया 2 × 10 टू द पावर -3। अब ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, 1 + 1 - 1 0 हो जाएगा, मीन्स दिस इज अ रिएक्शन विद अ जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर है तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या होती है मोल्स पर लीटर रेस्ट टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड इनवर्स बचा, और आपका रेट इक्वेशन क्या आ गया r इज इक्वल टू 2 × 10 टू द पावर -3 a रेस्ट टू पावर 1 b रेस्ट टू पावर -1, ये आ गया आपका रेट। तो रेट आ गया, k आ गया एंड ऑर्डर आ गया, ये सारी चीज़ें निकालनी थी हमने। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए तो वहाँ पर इतनी कैलकुलेशंस करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ तो आपको शॉर्टकट चाहिए होता है। तो शॉर्टकट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सेम हमने रिपीट किया यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर रिपीट किया, ए लिया 0.1 0.1 0.2, बी लिया 0.1 0.2 0.1, रेट लिया 2 × 10 टू द पावर -3 1 10 टू द पावर -3 4 × 10 टू द पावर -3, मतलब वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में चार्ट दिया था वो लिख लिया। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ जो आपको कंसंट्रेशन वाले पार्ट दिए हैं आपने ये देखना है कि इन कंसंट्रेशन में कहाँ कांस्टेंट है। जैसे पहले हम अगर ए की देखें तो ए में फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी 0.1 है यहाँ भी 0.1 है, मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 टू द एक्सपेरिमेंट 2 concentration of A remains constant. अब ड्यूरिंग दिस इंटरवल कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 से 0.2 हो रही, मीन्स डबल हो रही है। A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट, बट B इंक्रीजेस बाय डबल। और अगर हम रेट को देखें ड्यूरिंग दिस इंटरवल तो रेट क्या है 2 × 10 टू द पावर -3 1 × 10 टू द पावर -3, मीन्स रेट क्या हो गया हाफ हो गया, ठीक है। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is double, sorry B is double by keeping A constant, rate of the reaction becomes half, तो रेट क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा, आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं रेट हाफ हो रहा है तो हम कह सकते हैं रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब कहने का आप लिख सकते हो कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B रेस्ट टू पावर -1 है, ठीक है। देखिए पिछले हमें सारी कैलकुलेट करनी पड़ी थी, यहाँ 2 लाइन में आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर देखिए बी में 1 और थर्ड, एक बार ए में कांस्टेंट वैल्यूज देख ली, अब बी में देखो 0.1 0.1 यहाँ से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट है, जबकि ए में क्या हो रहा है 0.1 से 0.2 मतलब डबल हो रहा है, तो बी में कांस्टेंट है ए में डबल हो रहा है, और रेट वाइज अगर हम बात करें तो रेट क्या है बेटा 2 × 10 टू द पावर -3 और ये 4, मतलब रेट भी डबल हो रहा है, मीन्स when concentration of A is double by keeping B constant, rate is also double, means they are directly proportional to each other, means क्या हो जाएगा rate directly proportional to A raised to power 1 आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दें तो R is equals to K A raised to power 1 B raised to power -1 आ गया, ये आपका आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको K निकालना है, कोई भी इक्वेशन की वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट की पुट कर दो 2 की पुट कर दो, K मिल जाएगा, K मिल जाएगा, ऑर्डर आपके पास आ ही गया, ऑर्डर क्या है 1 - 1 0, तो जो वैल्यू हम वहाँ वैसे निकाल रहे थे वो आप शॉर्टकट में ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है 2A + B gives out product, concentration of A moles per liter,
बी मोल्स पर लीटर एंड रेट मोल्स पर लीटर सेकेंड गिवन है। अब यहाँ क्या क्या वैल्यूज गिवन है ध्यान से देखिए। ए की कंसंट्रेशन है 0.2, 0.2 एंड 0.4, बी है 0.1, 0.2, 0.2 एंड रेट इज 1 into 10 to the power minus 3, 4 into 10 to the power minus 3 and 0.25 10 to the power minus 3। ठीक है बेटे, कहा है अगेन फाइंड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइंड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमने क्या किया, दोबारा फिर वैसे ही लिखा जो इक्वेशन थी हमारी, क्या थी 2a प्लस बी, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k a रेस टू पावर x b रेस टू पावर y। फर्स्ट वैल्यूज पुट करी, r की वैल्यू 1 इन 10 टू द पावर माइनस 3, k 0.2 पावर x 0.1 रेस पावर y। सेकेंड पुट किया 4 इन 10 टू द पावर माइनस 3, k 0.2 पावर x 0.2 पावर y। थर्ड 0.25 10 टू द पावर माइनस 3, k 0.4 रेस टू पावर x इंटू 0.2 रेस टू पावर y। तीन इक्वेशन 1 2 3 नंबरिंग कर दी इक्वेशन की। अब इनको वैसे ही सेम जैसे पिछले केस में किया था, डिवाइड कर करके हमें x एंड y की वैल्यूज निकालनी है पहले। तो हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, 4 इन 10 टू द पावर माइनस 3, 1 10 टू द पावर माइनस 3, k 0.2 पावर x 0.2 पावर y। अब कैंसिल क्या हो रहा है देखिए, 0.2 0.2 ये कंप्लीट कैंसिल आउट, k कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ क्या रह गया 4, यहाँ बचा 0.2 अपॉन 0.1 होल रेस टू पावर y, पॉइंट कैंसिल, 2 की पावर y, 4 मीन्स 2 की पावर 2, बेस सेम पावर इक्वल, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देन डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय 1, 0.25 10 टू द पावर माइनस 3, 1 10 टू द पावर माइनस 3, k 0.4 रेस टू पावर x 0.2 रेस टू पावर y, k 0.2 रेस टू पावर x 0.1 रेस टू पावर y, k से k कैंसिल। ठीक है बेटे, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल, यहाँ बच गया 0.25, यहाँ है 0.4 डिवाइड बाय 0.2 रेस टू पावर x, 0.2 डिवाइड बाय 0.1 रेस टू पावर y। तो ये 0.25 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/4, और 0.4 बाय 0.2 मतलब 2 की पावर x, 0.2 बाय 0.1 मतलब 2 की पावर y। तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर x, और y की वैल्यू हमारे ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 की पावर x हो गया 1/16, या इसको हम लिखते हैं 2 की पावर -4। अगेन बेस सेम पावर इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। तो रेट एक्सप्रेशन क्या बन गया, r इज इक्वल टू k a रेस टू पावर -4 b रेस टू पावर 2, ये आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, k निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सारे पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आ रही है 16 10 टू द पावर -5 और 1.6 10 टू द पावर -4 ले सकते हैं। अब इसको फिर हमने क्या किया, रेट इक्वेशन में पुट कर दिया, r इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -4 a पावर -4 b पावर 2, ये आ गया आपका रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई -4 प्लस 2 -2 आ गया। k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर 1 पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स n की वैल्यू -2 है तो ये 3 आ गया, तो मोल्स पर लीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन की शॉर्टकट जो है वो देखते हैं कैसे आएगी। तो इसमें क्या किया हमने, शॉर्टकट के लिए देखिए, ये अगेन सेम चार्ट लिख लिया, a b r, a की वैल्यू 0.2, b 0.2 0.4, b 0.1 0.2 0.2, ये सारे। अब फिर आपने ये देखना, जैसे a में पहले दो वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट a रिमेन्स कांस्टेंट बट b इंक्रीज बाय डबल। और रेट देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब r इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो व्हेन b is double, a increases 4 times, means r is directly proportional to b square। उसके बाद आपके पास देखिए सेकंड में ये b कांस्टेंट, क्या हो रहा है इसमें, r आपका यहाँ पर देखिए a डबल हो रहा है, b कांस्टेंट है, बट रेट इंक्रीज हो रहा है 4 to 0.25। अब 4 to 0.25 का मतलब क्या हुआ, देखिए 0.25 मीन्स 1/4, तो आप 4 से पहले 1 पे गए, 1 से फिर 1/4 में गए, 4 से 1 पे गए 4 टाइम बढ़ा, 1 से 1/4 में गए फिर 4 टाइम बढ़ा, मतलब टोटल 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर 4 है, या फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर
-4 है। तो रेट क्या आ गया, k एक स्क्वायर b पावर -2, पीछे भी यही आया था। तो इस तरह से आप रेट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम फिर अगेन ऐसे ही है। ए मोल्स पर लीटर, बी मोल्स पर लीटर, रेट मोल्स पर लीटर सेकेंड। ए की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.1, बी की वैल्यू 0.1, 0.1, 0.2 और रेट है 0.05, 0.1, 0.05। अब इसको डायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ये जेई मेंस 2004 का क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपको वही कहा है रेट कांस्टेंट और रेट निकालना है। हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो B में 0.1 मतलब 1 to 2 में B कांस्टेंट है और A क्या हो रहा है 0.1 से 0.2 डबल हो रहा है और रेट में क्या आ रहा है 0.05 से 0.1 मतलब रेट इज ऑल्सो डबल। तो व्हेन A इज डबल रेट इज डबल मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेस्ट पावर 1। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा केस, यहाँ पर जो है ए में 0.1 कांस्टेंट है, बी में 0.1 से 0.2 डबल हो रहा है और रेट 0.05 से 0.05 मतलब रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल कर रहे हैं बाय कीपिंग ए कांस्टेंट, रेट डज नॉट अफेक्ट, मतलब रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। या आप कह सकते हो कि बी की जो कंसंट्रेशन है उसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा जो बी की कंसंट्रेशन है। यानी कि आप कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेस्ट टू पावर 0। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू के ए रेस्ट टू पावर 1 बी रेस्ट टू पावर 0, या बन गया आर इज इक्वल्स टू के ए रेस्ट टू पावर 1। अब आर की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, ए की के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 0.5। एन जो है नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 1 + 0 1 आएगा। तो के की यूनिट क्या हो गई मोल्स पर लीटर, 1 - n सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू क्या है 1 है, 1 - 1 0, तो क्या बच गया के सेकेंड इनवर्स और रेट क्या आ गया 0.5 ए रेस्ट टू पावर 1। तो इस तरह से भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जो है कैसे करनी है वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहा है बेटा, 2a + b गिव्स आउट c + d। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया आपको, a की कंसंट्रेशन है 0.1, 0.1, 0.2, b की है 0.1, 0.2, 0.1 और यहाँ पर आप देखिए रेट ना देकर आपको कहा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे दिया एंड विच इज 1.2 10 टू द पावर -3, 1.2 10 टू द पावर -3 एंड 2.4 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पर आपको इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गिवन है। अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या दे रहे थे, रेट दे रहे थे। अब ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दी है 2a + b गिव्स आउट c + d, ठीक। तो अगर हम रेट की फॉर्म में लिखें तो रेट क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू -12 dA/dt -dB/dt dC/dt dd/dt, ठीक है। तो dC/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ C, dC/dt इज इक्वल्स टू आर है। मतलब जो ये आपको चार्ट गिवन है ये एक्चुअल में आर है। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C जो है वो आर ही है। क्यों आर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने निकाला दोनों इक्वल आ रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू dC/dt। और यही चीज़ उन्होंने क्वेश्चन पूछी है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C या dC/dt की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ फिर वही A में फर्स्ट से सेकंड मूव किए कांस्टेंट, B डबल हो रहा है, ठीक है। और जो रेट है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B रेस्ट पावर 0, क्योंकि B डबल होने से रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा केस है, अगर हम B कांस्टेंट कर देते हैं तो A डबल हो रहा है और A डबल हो रहा है, रेट भी साथ में डबल हो रहा है। मतलब A डबल होने से रेट डबल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेस्ट टू पावर 1। तो दोनों कंबाइन कर दो तो R इज इक्वल्स टू के A रेस्ट पावर 1 आ गया। तो जो ऑप्शन आपको दिया था उसमें से आप टिक कर दो जो आपको मतलब रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं। एक ये क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्या कहा है, फॉर m गिव्स आउट n द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। आपकी चार्ट नहीं दिया हुआ है, क्या कहा है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m। अगर m की कंसंट्रेशन डबल की जाए तो रेट
ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m जो है वो 8 टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m इज, आपसे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू m ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m। हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन या r क्या होगा, माइनस डी एम अपॉन डी टी या डी एन अपॉन डी टी होगा। अब डी एम अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m, उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस साइन नहीं लेंगे तो डी एम अपॉन डी टी जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। अब कंसंट्रेशन ऑफ m और रेट डी एम अपॉन डी टी, अगर मान लो कि उन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, हमने m की कंसंट्रेशन पहले x ली फिर 2x कर दी, और रेट उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y था वो 8 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 2 था यहाँ 8 हो गया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 3 या r इज इक्वल्स टू के एम की पावर 3। तो ऑर्डर क्या आ गया, अगर r इज इक्वल्स टू के एम की पावर 3 है तो ऑर्डर भी 3 है, तो ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर 3 आ गया विथ रिस्पेक्ट टू m। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशंस हैं ईजी सी, ये कर सकते हैं अलग अलग केसेस में, आपको याद रखें, ठीक है बेटे।